चलती हुई गाड़ी से नीचे गिरा, इसकी नाक की हड्डी टूटी, हाथ की हड्डी टूटी। मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा हमजा ये क्या किया तुमने, एहतियात क्यों नहीं की? वो देखो ऑरेंज लाइन जा रही है, वो देखो ख्वाजा इमरान नजीर साहब, मलिक वहीद साहब, मेरा भाई चौधरी शहबाज साहब, मेरा छोटा भाई सुहेल शौकत भट्ट साहब और मेरा भाई खुर्रम रोहेल और NA 119 आपकी बेटी मरियम नवाज आपकी खिदमत में सलाम पेश करती है। हमजा ठीक हो तुम? ये हमजा खड़ा है, उस दिन मेरे आगे गाड़ी में जा रहा था, ये चलती हुई गाड़ी से नीचे गिरा, इसकी नाक की हड्डी टूटी, हाथ की हड्डी टूटी। मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा हमजा ये क्या किया तुमने, एहतियात क्यों नहीं की? कहता है नवाज शरीफ पे हमारी जान भी कुर्बान है। हमजा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। NA 119 आज मैंने आज पहली बार कदम रखा NA 119 में, तो मैंने सोचा मैं NA 119 से जाके इजाजत लूं कि मरियम नवाज को यहां से इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। तो मैं तो इजाजत लेने आई थी, आपने तो अपना फैसला सुना दिया आज। और NA 119 मैं ये भी आपको बताना चाहती हूं, मेरी खवातीन यहां पर मौजूद हैं, MSF की बच्चियां यहां पर मौजूद हैं, MSF के वो बच्चे व्हाइट कैप्स में मौजूद हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूं कि आपको याद होगा, अली को याद होगा कि 2018 में मैंने पूरे पाकिस्तान से जिस हल्के का इंतखाब किया था इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भी NA 119 था और अली मेरा कवरिंग कैंडिडेट था। मुझे उन्होंने उठा के नाअहल कर दिया। मेरे पास कभी कोई ओहदा नहीं रहा, कोई हुकूमती ओहदा नहीं रहा, लेकिन नाअहल ऐसे कर दिया जैसे मैं हमेशा से किसी हुकूमती ओहदे पे रही। मेरे पे इल्जाम ये था NA 119, अब ये मेरा घर है तो मैं घर वालों से बात करने आई हूं। मेरे पे एक वाहिद इल्जाम था कि बाप के साथ खड़ी क्यों हुई हो। तो बताओ NA 119 कि मुझे इसी तरह अपने वालिद का साथ देना चाहिए था ना, चाहे जान चली जाती, कुर्सी चली जाती, कुछ चली जाते, लेकिन मैं अपने वालिद के कदम से कदम मिलाकर चली। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो। और अली को मेरी नाअहली का फायदा हो गया। अली मेरा कवरिंग कैंडिडेट था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने इस हल्के को एक ऐसा बच्चा, ऐसा नौजवान दिया जिसने जी जान से आपकी खिदमत की, माशाल्लाह। मैं आप सबसे आज एक बात करने आई हूं। इलेक्शन 8 फरवरी को है और मैं आज सिर्फ आपसे वोट की बात नहीं करने आई, मैं आपको ये कहने आई हूं कि वोट की पर्ची सिर्फ एक पर्ची नहीं होती, वो आपके मुस्तकबिल का फैसला होता है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला होता है, इन खवातीन के, इन बच्चियों के मुस्तकबिल का फैसला होता है, इन बच्चों के, नौजवानों के मुस्तकबिल का फैसला होता है। और आपसे दो तरह की जमातें जो हैं वो वोट मांग रही हैं। कुछ जमातें ऐसी हैं, बल्कि नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं और उनका दिन रात
कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ, लेकिन एक जमात ऐसी भी है जो ना तनकीद करती है, ना तनकीद का जवाब देती है, ना इल्जामात लगाती है, क्योंकि उसके पास अवाम के लिए जो उसने खिदमत की है उसके इतने मंसूबे हैं कि अगर वो ही गिनवाने लग जाए तो तकरीरें खत्म हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखो, वो जा रहे मुस्लिम लीग नून का मंशूर। हक वोट को देगा, हक वोट को देगा, दिन सब बदलेगा, दिन सब बदलेगा। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। जब कौम का वक्त कराया, दिल में एक नाम तेरा आया। बस मुखलिस एक तुझे पाया। आओ फिर से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। कुछ जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। नवाज शरीफ को आपने 3 बार 5-5 साल की हुकूमत दी, टोटल कितने साल बने? 15 साल। और हर बार कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 4 साल बाद दफ्तर से निकालकर बाहर कर दिया गया। लेकिन इन आधी अधूरी हुकूमतों में कभी 2 साल, 3 साल और 4 साल, ये 7-8 साल बनते हैं। इन 7-8 सालों में भी मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूं। 1500। अल्लाह ताला के फजल से। और बड़ी बात हो रही है, एक शख्स आकर पंजाब में कह रहे हैं नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। और लोग जानते हैं नवाज शरीफ मंशूर देगा, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में देगा। लेकिन नवाज शरीफ का मंशूर, ये देखो वो ऑरेंज लाइन है जो ऊपर से गुजर रही है, ये अंडरपास और ये ओवरहेड ब्रिज है जो लाहौर के चप्पे चप्पे पर है, ये मोटरवेज हैं, बिजली के कारखाने हैं। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया, सिर्फ कागज पे रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर नहीं दे दिया। और आज भी NA 119 मैं ये बताना चाहती हूं, आज अली मौजूद था, अली से पूछो, आज भी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक नवाज शरीफ साहब किस चीज पर काम कर रहे थे? नवाज शरीफ साहब इस चीज पर काम कर रहे थे कि अगर अल्लाह ताला ने और आपने मुंतखब किया तो आपके बिजली के बिल हमने किस तरह कम करने हैं, आपके गैस के मसाइल हमने किस तरह हल करने हैं, आपकी तकलीफात हमने किस तरह दूर करनी है। महंगाई जिसने गरीब की, मजदूर की कमर तोड़ दी, उस महंगाई को हमने फिर से किस तरह कम करना है। एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता जब नवाज शरीफ इस चीज पे काम नहीं कर रहा होता कि मैंने अपने अवाम की तकलीफों को कैसे